नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरुद्ध आपके अपने टारगेट विद आर के चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम अपनी क्लास को लगातार कंटिन्यू रखते हुए आज हम क्लास को मैंने आपको पिछली क्लास में आपको पढ़ा दिया था भारत शासन अधिनियम 1935 में हम बड़े अच्छी तरह आपको हम समझाते हुए आप भी समझते हुए मेरे साथ आज हम क्लास आपको पढ़ाएंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम। अब पहले इसके हम पृष्ठभूमि बनाते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम एकदम 1935 के बाद अंग्रेजों ने भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्यों लाया, उसके क्या कारण रहे थे अधिनियम लाने के। इसी चीज को हम आगे समझते हैं धीमे धीमे कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैंने आपको बताया था 1935 में मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि जो प्रांत थे, कौन थे प्रांत यानी राज्य, उन्हें क्या कर दिया था, स्वतंत्रता दे दी थी। स्वतंत्रता मीन्स में स्वायत्त मतलब स्वायत्त कर दिया था उन्हें। स्वायत्त मतलब कि वो अपने कुछ भी करें, क्या करें, अपने कुछ भी करें कि आप कैसे शासन चला रहे हो कैसे नहीं चला रहे, ये कौन कर रहा था, ये सभी भारतीय कर रहे थे। तो क्या हुआ था, स्वायत्तता दे दी। स्वायत्तता मतलब कि एज ए आजाद कर दिया। तो क्या हुआ था, 1937 में इलेक्शन हुआ था प्रांतों में। क्या हुआ था, 1937 में इलेक्शन हुआ। 1937 में क्या हुआ, इलेक्शन। देखते चलना आप मेरे साथ। 1937 में क्या हुआ था, इलेक्शन हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1937 में इलेक्शन होने के बाद उस टाइम टोटल जो प्रांत थे वो कितने थे, 11। टोटल प्रांत कितने थे, 11 प्रांतों में 6 राज्यों में क्या हुआ, 6 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत आया। 6 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत, 6 राज्यों में क्या हुआ, कांग्रेस का बहुमत आया। अब 6 राज्यों में कांग्रेस का बहुमत आने के बाद टोटल कितने प्रांत हैं, 11 प्रांत हैं। अब कितने बचे, 5 राज्य। 5 राज्यों में उन्होंने कांग्रेस ने दो राज्यों में क्या किया, गठबंधन किया। ठीक है, ये इस वजह से आपको पॉइंट बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके में आया है कि प्रांत 1937 में जब प्रांतों में इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस की कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी हुई, तो कितने राज्यों में बनी थी कांग्रेस की पूर्ण बहुमत सरकार से, पूर्ण बहुमत से किसमें बनी थी, कांग्रेस की 6 राज्यों में। 6 राज्यों में कांग्रेस की क्या आया, पूर्ण बहुमत आया। ठीक है, सरकार बनी कितने, 6 राज्यों में। 2 राज्यों में उन्होंने क्या किया, गठबंधन किया। अब इसी तरह आगे फिर क्या हुआ, 1939 में क्या हो गया था, 1939 में एक बहुत बड़ी घटना मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ था, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय क्या हुआ था, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया था। अंतरराष्ट्रीय सभी देश क्या कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे 1939 में। अब अंग्रेज भी क्या करें, एक तो भारत में इन पे दबाव चारों तरफ से, भारतीय लोग क्या हो गए थे, विद्रोही हो गए थे। ये राजनीति लोग अपनी अपनी मांग कर रहे थे, भारत को स्वतंत्र करो, भारत को ये करो वो करो। ये बेचारे क्या हो गए, परेशान हो गए। अब परेशान होने के साथ साथ अब इनका क्या हुआ, 1939 ये वर्ल्ड वार हो गया। अब इनका क्या चाहिए, भारतीयों का सहयोग चाहिए। क्या चाहिए इनका, भारतीयों का सहयोग चाहिए। किसमें, वर्ल्ड वार में। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो भारतीयों ने सहयोग दिया था। आपने सुना भी होगा कि महात्मा गांधी को क्या बोलते थे, अंग्रेजों का एजेंट बोलते थे। अंग्रेजों का एजेंट क्यों बोलते थे, क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के पक्ष में क्या बोला कि आप जाओ अंग्रेजों के लिए ये वर्ल्ड वार में इनका सहयोग दो, जिससे हमें क्या देंगे, अंग्रेज आजादी दे देंगे। पर ये क्या हुआ, ये अपनी जवान से क्या हुए, मुकर गए। तो अब भारतीय जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था, जो इंसान पहली बार जब चोट खाया हो ना, जब इंसान जब पहली बार चोट खा लेता है ना तो अलर्ट हो जाता है। तो अब क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो इन्होंने चोट खा रखी थी। अब ये सेकंड में क्या चाह रहे थे, भारतीयों का क्या चाह रहे थे, सहयोग चाह रहे थे। अब इन्होंने भारतीयों को रिझाने के लिए इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक अगस्त प्रस्ताव दिया। क्या दिया था, अगस्त प्रस्ताव दिया। आपने सुना भी होगा प्रस्ताव। भारतीयों को सहयोग लेने के लिए उन्होंने क्या दिया, अगस्त प्रस्ताव दिया। किसने, वर्ल्ड वार में। तो उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में ये बात बोली कि हम भारतीयों के हिसाब से इनका संविधान बनाएंगे, हम भारतीयों के शासन में अधिराज्य बनाएंगे और बहुत सी बातें बोली थी। पर ओवरऑल जब इनका देखा जाए तो इन्हीं का फायदा था इसमें। अंग्रेजों ने यहाँ पे क्या चली, यहाँ पे फिर चालाकी चली। अब भारतीय लोग क्या थे, पढ़े लिखे कुछ लोग राजनीति कर रहे थे, वो क्या गए, इससे अगस्त प्रस्ताव क्या गए, समझ गए।
अब समझने के बाद इन्होंने क्या किया, भारतीय लोगों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, इसे ठुकरा दिया। क्यों ठुकरा दिया? क्योंकि ये अंग्रेजों की चाल को पकड़ रहे थे धीमे धीमे। अंग्रेजों की चाल को पकड़ने के बाद अब अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया। जब अब इन्हें जब लगा अंग्रेजों को कि ये भारतीय किसी भी कीमत पे हमारा सहयोग नहीं कर रहे, तो उस टाइम जो ब्रिटेन का जो पीएम था, ब्रिटेन का पीएम था चर्चिल। ठीक है, आपने नाम सुना होगा चर्चिल का, नहीं सुना होगा चलो हम बता रहे हैं। चर्चिल के बारे में दो तीन बातें बता दें। जब थोड़ा हिस्ट्री का टॉपिक है, गोलमेज सम्मेलन, जब महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे, तो महात्मा गांधी एक धोती में गए थे। ठीक है, तो इसने चर्चिल ने महात्मा गांधी को बोला था अर्धनग्न फकीर। क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। ठीक है, इसने बोला था किसमें? सेकंड गोलमेज सम्मेलन में। उस टाइम ये चर्चिल कौन था? उस टाइम जो ब्रिटेन की संसद का ये कौन था? सांसद था। उस टाइम कौन था? ये सांसद। उस टाइम ये सांसद था। आज ये कौन है? पीएम है, चर्चिल। तो चर्चिल, अब ये अंग्रेज आप देखना कि ये कितनी कूटनीति चला रहे हैं, ध्यान देना। अब उस टाइम कौन था? ये पीएम कौन था? चर्चिल था। अब इसने एक देखी, जो अपने जो नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक इनके विपक्ष में एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। जो जिसकी सरकार होती है वो होता है पक्ष, और जो सरकार के जो विपक्ष में वो कौन होता है? सरकार के विपक्ष में वो विपक्ष। तो उन्होंने विपक्ष को देखा स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफोर्ड क्रिप्स को देखा, तो इसने स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये कौन थे? विपक्ष में थे उस टाइम। ठीक है, ये विपक्ष में थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स को इन्होंने देखा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के कौन है? एक अच्छे मित्र हैं। कौन है ये? अच्छे मित्र हैं उस टाइम, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र हैं एक अच्छे। तो पीएम जो चर्चिल था, उसने दिमाग लगाया कि इन्हें भारत भेजें। किसे? क्रिप्स को भारत भेजें। किस पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी नेता उन्हें कन्विंस, उन्हें बात अपनी मनवाने के लिए। तो फिर एक योजना बनाई इन्होंने, एक योजना बनाई, उसे बोला गया क्रिप्स मिशन। क्या बोला गया? क्रिप्स मिशन। क्या बोला गया? क्रिप्स योजना। ठीक है, सॉरी, यहाँ क्या बोला? क्रिप्स योजना बोला। अब जब क्रिप्स योजना जब भारत आई, तो भारतीय लोगों ने देखा, तो भारतीय लोगों को इसमें भी चालाकी, क्रिप्स योजना में भी चालाकी थी। इस क्रिप्स योजना में चालाकी ये थी कि ओवरऑल अंग्रेजों का ही सब कुछ, कि वायसराय की शक्ति नहीं बदली जाएंगी, भारतीय संविधान सभा का भारतीयों की मर्जी से किया जाएगा, जो भारतीय संविधान में जो शामिल होना चाहता है वो शामिल हो। बट ये लोग जो उस टाइम जो जवाहरलाल नेहरू थे और भी नेता थे, उन लोगों को ये क्या नहीं थी, ये मंजूर नहीं थी। तो इसका भी क्या किया? इसका भी विरोध कर दिया। किसका? क्रिप्स योजना का। अब जब क्रिप्स योजना का जब विरोध कर दिया, अब देखो ये क्या हो रहा है, धीमे धीमे अंग्रेजों पर प्रेशर पड़ रहा है। और प्रेशर पड़ने के साथ साथ ये अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, अंग्रेजों की जो कूटनीति, अब वो क्या चाह रही है? वो ये चाह रही है कि हम भारतीयों को जो भी कुछ बचा है, यहाँ पर राजस्व जो भी कुछ पैसा बचा है, उसे क्या लें? लूटपाट करें और भी लूट ले। क्यों? ये अब इन्हें भी पता था कि धीमे धीमे भारत में कुछ नहीं बचा है पैसा। और इंटरनेशनल जो चारों तरफ से सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अंग्रेजों पे क्या था? अंग्रेजों पे दबाव पड़ रहा था, क्या है? भारत को छोड़ो, उन्हें आजाद करो, उन्हें अपने हिसाब से शासन कर दे दो। बट ये क्या है? नहीं छोड़ने वाले, ये अपनी मर्जी करने वाले। अब जब क्रिप्स योजना का विरोध हो गया, फिर 1942 में क्या हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ गया। क्या हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहां से भी दबाव पड़ने लगा। तो धीमे धीमे ये दबाव पड़ने के साथ आप ये सिनेरियो देख रहे होंगे कैसे इन पे दबाव पड़ रहा था। जब 1942 में जब दबाव पड़ गया, तो धीमे धीमे क्या हुआ? और उग्र हो गए भारतीय लोग। और उग्र होने के साथ साथ फिर इनके बाद फिर उन्होंने देखा, फिर क्या हुआ? धीमे आपको हम क्लास बता रहे हैं आपको। फिर 1900 देखो ये क्या हुआ? ठीक है, दबाव पड़ने लगा। फिर ब्रिटेन में क्या हुआ? ब्रिटेन में आम चुनाव हुए। ब्रिटेन में क्या हो गए? आम चुनाव हो गए। ब्रिटेन में क्या हुआ? आम चुनाव। अभी थोड़े में से साफ कर लें। ब्रिटेन, आप हमारे साथ तो बस बने रहें, हम आपकी पॉलिटी को ऐसा कर देंगे, ऐसा हम आपको पढ़ा के जाएंगे कि आप भी हमें याद करो कि सर ने पॉलिटी पढ़ाई थी। ये क्लास के पीछे काफी मेहनत रहती है,
कि ये आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी आप जैसे आप गैस करोगे हम लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहे हैं या और किसी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो आप हम कई बुकों का सहारा ले रहे हैं आपके लिए कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें, जिससे आपको जो एग्जाम दे उसमें क्वालिटी में आपको दिक्कत ना हो। और हम आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, क्वालिटी हो या कोई सब्जेक्ट हो, आपको ऐसा पढ़ा के जाएंगे कि आप भी लगे हाँ सर ने पढ़ाया ये सब्जेक्ट, सर ने क्या किया, पढ़ाया ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि क्या हुआ ब्रिटेन में, क्या हुआ आम चुनाव, ब्रिटेन में क्या हुआ आम चुनाव हुए। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हुआ आम चुनाव। अब ये आम चुनाव हुए कब थे, 1945 में। ठीक है, आम चुनाव हुए। अब वो आम चुनाव होने के बाद वहां जो ब्रिटेन में जो सरकार बनी, ब्रिटेन में सरकार बनी, कौन कौन बनी थी, मजदूर दल के नेता थे, मजदूर दल के नेता सर, पीएम कौन बने वहां के, सर क्लीमेंट एटली। एटली, ठीक है, ये कौन थे, ये पीएम थे। ठीक है, ये कौन थे, पीएम थे। मजदूर दल की यहाँ पे सरकार बनी, ये कौन थे, पीएम थे। अब ये काफी थोड़े नरम स्वभाव के, थोड़े इमोशन, थोड़े अच्छे व्यक्तित्व वाले थे, अच्छे आदमी थे क्लीमेंट एटली। अब इन्होंने विचार किया कि भारत में वैसे भी कुछ बचा नहीं है कि अब भारतीय लोगों का शोषण किया जा सके, ऊपर से चारों तरफ से क्या है, प्रेशर है, ऊपर से क्या है, चारों तरफ से प्रेशर है। तो ये काफी अच्छे स्वाभाविक व्यक्ति, फिर उन्होंने विचार किया हम भारत को क्या करेंगे, आजाद करेंगे, भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। ठीक है, अब भारत को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। अब ये कौन थे, पीएम थे एटली साहब। अब एटली साहब ने विचार किया कि हम जब भारत को आजाद करेंगे, अब ऐसा तो था नहीं कि कोई भी चीज है, एक मकान है कि आप इसे छोड़ के चले जाओ अब जाके कोई भी इसे देखे, ऐसा भारत तो था नहीं। और भारत बहुत बड़ा, अब एकदम जब ये अंग्रेज शासन संभाल रहे थे तो उसी हिसाब से चल रहा था। अब उसी के हिसाब से अब इन्होंने ये वही है कि एकदम इतना बड़ा छोटा घर तो है नहीं, अब ये बहुत बड़ा है। तो इन्होंने विचार किया कि हम भारतीयों को कैसे आयात करें, भारतीयों को कैसे आयात करें, भारतीयों को शासन कैसे सौंपा जाए। तो इन्होंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर से 3 लोग अपॉइंटमेंट किए। 3 लोग कौन कौन से किए थे, 3 लोग कौन कौन से किए थे वो देखते हैं। कैबिनेट मिशन, हाँ, सर पेंथिंग, सर पेंथिंग लॉरेंस। ठीक है, ये कौन थे, ये थे भारत सचिव। और मैंने आपको बता दिया भारत सचिव के बारे में कि भारत सचिव कौन होता था। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति कौन था, पहला व्यक्ति ये और दूसरा व्यक्ति ये, सर स्टेबो क्रिप्स। ये अभी मैंने बताया था क्रिप्स योजना के बारे में थोड़ा, अब आप समझ गए होंगे क्रिप्स कौन था। सर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कौन था, मित्र था। और इससे कौन सा पता, ये था व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है, व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है, और जो तीसरा व्यक्ति था वो था एबी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर, ठीक है, कौन था ये, अलेक्जेंडर था। ये था नेवी मंत्री। अब जो वहां के ब्रिटेन के जो पीएम थे उन्होंने 3 व्यक्ति भेजे। अब ये 3 व्यक्ति आए कहां से, ये 3 व्यक्ति आए थे कैबिनेट मिनिस्टर। ये कौन थे, मंत्रिमंडल थे, आप हिंदी में समझ सकते हो मंत्रिमंडल। कौन, मंत्रिमंडल। इसे हम थोड़ा कर देते हैं खत्म। ठीक है, ये कौन थे, ये कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल। थोड़ा हम आपको समझाते हैं इसे कैसे मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक है, मंत्रिमंडल।
आप इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे अपनी मंत्रिमंडल होती है, मंत्रिमंडल में अपने गृह मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री वो सॉरी रक्षा मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और विदेश मंत्री होते हैं, रेल मंत्री होते हैं। ये क्या ऐसे ही ब्रिटेन में क्या होती थी, मंत्रिमंडल होती थी। अब वो मंत्रिमंडल तो बोलेंगे नहीं क्योंकि वो क्या है, वो अंग्रेज है, वो इंग्लिश में बोलेंगे। तो इसे बोला गया, इसे बोलते थे वो कैबिनेट। क्या बोलते थे, कैबिनेट, कैबिनेट। ठीक है, इसे वो क्या बोलते थे, कैबिनेट। अब जब ये तीनों, ये कौन है, ये ब्रिटिश के कैबिनेट कैबिनेट मिनिस्टर थे। कौन थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब इसी को इन्होंने क्या बोल दिया था, कैबिनेट मिशन। क्या बोल दिया था, कैबिनेट मिशन बोल दिया था। पता चला इनका नाम कैबिनेट मिशन कैसे पड़ा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन आप समझ गए होंगे, ये क्या नाम पड़ा था, कैबिनेट मिशन पड़ा था। अब कैबिनेट मिशन की जरूरत क्यों पड़ी, मैंने आपको बताया है कि अब एकदम भारत को छोड़ के तो भाग नहीं सकते, और कुछ व्यवस्थित चीजें छोड़ के, इतनी सारी जनसंख्या छोड़ के एकदम तो जाएंगे नहीं। 37 करोड़ उस टाइम आबादी थी। ठीक है, तो अब इसे क्या बोला गया, इन तीनों को भेजना क्या बोला गया, कैबिनेट मिशन बोला गया था। अब क्वेश्चन आ जाए कि कैबिनेट मिशन आया कब था, तो कैबिनेट मिशन आया था 14 मार्च 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था, 14 मार्च 1946। अब कोई दिक्कत, आप ये समझ गए होंगे ये क्यों आए थे। अब क्वेश्चन आया कि सर पेथिंग लॉरेंस कौन थे, तो भारत सचिव थे। और स्टेफर्ड क्रिप्स कौन उस टाइम कौन थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर कौन थे, नेवी मंत्री थे। अब ये कैबिनेट मिशन आया, इसके कुछ उद्देश्य रहे होंगे। कैबिनेट मिशन आया, अब इसके कुछ उद्देश्य रहे होंगे। अब हम आपको उद्देश्य के बारे में बताते हैं। उद्देश्य के बारे में क्या है, देखो उद्देश्य आया, उद्देश्य क्यों आया था, मैंने आपको बताया था भारतीयों को क्या करना था, फ्रीडम। ठीक है, भारतीयों को क्या देनी थी, स्वतंत्रता देनी थी। ठीक है, और क्या था, संविधान की योजना, सॉरी संविधान संविधान का निर्माण निर्माण, ऐसे कई चीज थी। इससे क्या आया इससे कैबिनेट मिशन के क्या थे, उद्देश्य थे। अभी हम आपको बताते हैं, अब आप पढ़ेंगे आगे कैबिनेट मिशन का उद्देश्य। क्या था, कैबिनेट मिशन के उद्देश्य। कैबिनेट मिशन के उद्देश्य, अब कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे, क्या था, पूर्ण स्वराज्य स्वराज्य देना। पहला क्या था, पूर्ण स्वराज्य, पहला उद्देश्य क्या था, पूर्ण स्वराज्य देना। ठीक है, और दूसरा उद्देश्य क्या था, भारतीय संविधान सभा का गठन करना और भारतीय संविधान का निर्माण की योजना बनाना। क्या था, भारतीय संविधान का क्या था, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान सभा का गठन करना। भारतीय संविधान सभा का गठन करना। ठीक है, जैसे अब वो कुछ कोई भी चीज हो चलाने के लिए, वो क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं चलाने के लिए जिससे देश चल सके। अब देश चलाने के साथ साथ एकदम तो कुछ नियम कानून होने चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया था, संविधान सभा का गठन कराना था, किसका, कैबिनेट मिशन का। और दूसरा क्या था, भारतीय संविधान के निर्माण की योजना बनाना, जिससे भारतीय संविधान अपनी सभा बना सके, और जिससे संविधान सभा बनाने के बाद संविधान का निर्माण कर ले, और निर्माण करने के बाद क्या करें, भारत में अपना शासन करें। तो क्या था, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की निर्माण की योजना बनाना, भारतीय संविधान के निर्माण की योजना बनाना, निर्माण की योजना बनाना। ठीक है,
निर्माण की अब कोई संविधान ऐसी चीज तो है नहीं कुछ भी छोटी चीज लिख दे। तो अब संविधान निर्माण की योजना कैसे कैसे संविधान बनाएंगे, उसकी योजना किसके ऊपर थी, कैबिनेट मिशन के उद्देश्य में शामिल थी। और भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना करना, अभी पॉइंट बताते हैं आपको। भारत में अंतरिम सरकार की भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना करना। ठीक है, अब भारत में अंतरिम सरकार की स्थापना करना। अब अंतरिम सरकार जैसे संविधान हो जाए, संविधान ही बन गया। अब ये तो वही बात है कि अपने घर वाली बात समझ सकते हो, तो उसमें तो कैसे भी चला लोगे। अब इतना बड़ा देश चलाने के लिए क्या चाहिए, सरकार चाहिए। तो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि अंतरिम सरकार की स्थापना किया है। अंतरिम मतलब अंदर ही मनोनीत चुन के, जिससे सरकार चला सके भारत में। तो कैबिनेट मिशन के क्या उद्देश्य थे, क्या उद्देश्य थे, पूर्ण स्वतंत्रता देना, भारत के संविधान सभा गठन कराना और भारतीय संविधान के निर्माण करना। अब अंतरिम सरकार की स्थापना भी कर दी। अब अंतरिम सरकार की स्थापना, अब आप देखोगे कि वायसराय धीमी धीमी बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इन पे अंतरराष्ट्रीय चारों तरफ से क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है चारों तरफ से। अब ये मजबूर हैं। मजबूर क्यों है कि जब चारों तरफ से दबाव, वर्ल्ड वार की वजह से चारों तरफ से परेशान है। अब ये क्या करेंगे, धीमे धीमे जब चीजें धीमे धीमे हाथ से बाहर निकलती जाएंगी, तो ये वायसराय एक से एक ऑफर देंगे, ये आप कन्विंस कर सकते हो भारत में जाके ये चीज सुधार कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो इस टाइम अंतिम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर, अब जो अंतरिम सरकार की जो स्थापना कराई थी वो था उस टाइम लॉर्ड वेवेल। ठीक है, अब इसने अंतरिम सरकार की स्थापना कराई। अब लॉर्ड वेवेल अब अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी, 2 सितंबर 1946। अब अंतरिम सरकार बनेगी। अब उसमें मंत्री भी होंगे, कई चीजें होंगी। अभी हम आपको बताते हैं कि उसमें उस टाइम कौन मंत्री था, कौन क्या था, आप हम एक एक करके बताते हैं। अब देखना, जब अंतरिम सरकार की स्थापना कर दी तो अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष तो ये वायसराय था, कौन था, लॉर्ड वेवेल था। उपाध्यक्ष कौन कर दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कर दिए। अब हम आपको सभी पॉइंट वाइज बता देते हैं कि उस टाइम कौन कौन किसे किसे क्या क्या पद दिया गया। अभी हम आपको बताते हैं पूरा लिख के कौन कौन दिया गया था। ठीक है, देखो चलो हम इसे साफ करते हैं। अभी आपको हम बताते हैं अंतरिम सरकार, जैसा कि हम बता रहे थे आपको अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार कब बनी थी, 1946 में बनी थी। अब अंग्रेजों ने लॉर्ड वेवेल वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, कब, 2 सितंबर 1946 में। ठीक है, अब जब सरकार की स्थापना की जाएगी तो कुछ ना कुछ लोग क्या किए जाएंगे, बनाए जाएंगे। तो अब उसी को अंतरिम सरकार को मैंने ये आपको बताएंगे कि जो उस टाइम जो कौन कौन मंत्री थे उसी को हम एक बार आपको बता देते हैं। आप अच्छी तरह से वीडियो रोक के आप लिख सकते हो। अब वहां के जो परिषद को अध्यक्ष कौन था, परिषद का कौन था, उस टाइम जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल वही था। अब वो उपाध्यक्ष कौन था, उपाध्यक्ष उस टाइम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब इन्हें कौन कौन से पद दिए गए, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित, और ये कौन थे, परिषद के उपाध्यक्ष थे। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। और जौनोदाई कौन थे, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। और जगजीवन राम कौन थे, श्रम मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, रक्षा मंत्री। और CH बाबा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सरदार बलदेव सिंह, थोड़े फ्लो में बोलेगा, सॉरी उसके लिए। सरदार बलदेव सिंह कौन थे, रक्षा मंत्री थे। अब CH बाबा कौन थे, कार्य एवं ऊर्जा। लियाकत अली कौन थे, वित्त मंत्री। ठीक है, अब आसिफ अली कौन थे, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। और C राजगोपालाचारी कौन थे, शिक्षा एवं कला मंत्री। ठीक है, II चंडीगढ़ कौन थे, वाणिज्य मंत्री।
और गजफर अली कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री। जोगेंद्रनाथ मंडल कौन थे, विधि सदस्य। विधि मतलब कानून, जो ये कानून मैंने आपको बता रखा है। अब्दुल रब निस्तार कौन थे, डाक एवं वाय मंत्री। अब आप इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन आया है कि अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था। अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन था, बलदेव सिंह। कौन थे, बलदेव सिंह। अब इसी तरह आ जाए कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन था, लियाकत अली। रेलवे परिवहन मंत्री, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था, इस वजह से मैंने आपको लिखा दिया। अब इसी तरह आगे हम पढ़ें। अब देखो अंग्रेजों पे धीमे धीमे क्या पड़ रहा था, दबाव पड़ रहा था चारों तरफ से। फिर जब ये सरकार अंतरिम सरकार बना दी थी, फिर उन्होंने चेंज कर दिए। कौन, अब अगले जो आए माउंटबेटन, आपने सुने होंगे, अगले जो वायसराय कौन आए, लॉर्ड माउंटबेटन। अब इसे हम अगली क्लास में देखेंगे, और तब तक आप हमारी क्लास को कंटिन्यू, हमारी क्लास को लाइक करते रहें। ठीक है, हमारी क्लास को लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, ठीक है, और हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के जय हिंद, जय भारत।